हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 611 करने जा रहे हैं, मीडियम मार्क्ड है। देखते हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। आज का मोटिवेशन क्या है? कंफर्ट बिल्ड्स टुडे। कंफर्ट में रहोगे तो ठीक है, आज आपको सही लग रहा होगा, बट द स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क बिल्ड्स फॉर एवर। इसीलिए चूज़ वाइजली। अभी का कंफर्ट चाहिए या हमेशा का कंफर्ट चाहिए? ओके। वैलिड ट्राइंगल नंबर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स chosen from the array that can make triangles if we take them as side of lengths of the triangle। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन पढ़ने के बाद ही मेरे मन में ये आ गया था कि ट्राइंगल का हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ठीक है, बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए, या फिर ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी, है ना। ये तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कोई भी दो साइड को ऐड करोगे तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया कि यही प्रॉपर्टी फॉलो होगा। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। नम से इक्वल टू 2 2 3 4 दे रखा है। इसका आउटपुट 3 क्यों है? क्योंकि देखो 2 3 4 आप इसको चूज़ कर सकते हो, 2 3 4 चूज़ कर सकते हो, 2 2 3 चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीन ट्रिपलेट्स हैं जो कि वैलिड ट्राइंगल बनाते हैं, इसीलिए काउंट यहाँ पर 3 आंसर है मेरा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 4 है। तो कंस्ट्रेंट इतना हाई नहीं है, तो देखते हैं हम क्या अप्रोच ला सकते हैं। सबसे पहला तो यार मेरे मन में ये आता है कि जो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है वो हमारे मन में तुरंत आ गया कि हाँ भाई ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो देखा है तो ट्रिपलेट ही तो ढूंढना है ना, तीन साइड ढूंढना है ट्राइंगल का। तो जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स है सब निकाल सकते हो। ब्रूट फोर्स तरीका तो यही है ना। तो ब्रूट फोर्स मेरा अप्रोच क्या होगा? जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट है, जैसे मान लेते हैं आई मैंने एक फिक्स यहाँ किया, जे मैंने एक फिक्स यहाँ किया, फिर के यहाँ फिक्स किया, तो 2,2,3 हो गया। मैंने चेक कर लिया कि क्या ये वो कंडीशन फॉलो करता है ट्राइंगल का, जो मैंने ऊपर यहाँ पर तीन कंडीशन आपको दिखाया था। ठीक है, सिमिलरली आई जे के, फिर के को यहाँ मूव करते हैं 2 2 4, क्या ये फॉलो कर रहा है? के अब आगे जा नहीं सकता, फिर जे को यहाँ लाएंगे और के यहाँ पर आएगा 2 3 4, क्या ये फॉलो कर रहा है? के आगे जा नहीं सकता, जे यहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि जे अगर यहाँ आएगा तो के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई को आगे लाएंगे, जे यहाँ आएगा, के यहाँ आएगा, 2 3 4, क्या ये वैलिड है? वैलिड है तो काउंट कर लेंगे, नहीं है वैलिड है तो काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद के आगे जा नहीं सकता, जे यहाँ पर जा नहीं सकता, क्योंकि जे यहाँ आएगा तो के आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आई यहाँ पर आ गया तो जे यहाँ आएगा तो के बाहर चला जाएगा, तो आई भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, मतलब n-3 इंडेक्स तक आ सकता है आई, और n-2 इंडेक्स तक जे आ सकता है, n-1 तक के आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल हम फॉर लूप लिखेंगे। देखो सबसे पहला फॉर लूप आई के लिए होगा। आई पॉइंटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा n-3 तक जा सकता है, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया अभी, लेस देन इक्वल टू n-3। ठीक है, सिमिलरली जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जे को आप आराम से i+1 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आई अगर आपने इसको चुना तो जे को आप आगे ही कहीं चुनोगे। जे लेस देन इक्वल टू n-2। सिमिलरली के इज इक्वल टू j+1, के लेस देन इक्वल टू n-1 तक जा सकता है। तो ये मैंने 3 फॉर लूप क्यों लिखा? तीन पॉसिबल ट्रिपलेट्स निकालने के लिए। तो O ऑफ n³ हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस सिंपली ये चेक डालना था कि इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे सम ऑफ टू साइड्स, क्या ये ग्रेटर देन है थर्ड साइड से? नम्स ऑफ के मेरा थर्ड साइड है। ठीक है, अगर है तो बाकी कंडीशन भी देखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ के जो है ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे। सिमिलरली नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई। ठीक है, ये सारे कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी मैं काउंट प्लस प्लस करूँगा, तभी ये एक वैलिड ट्राइंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो ये भी एक सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन ये O ऑफ n³ चला जाएगा सोल्यूशन, इसीलिए आपका टाइम लिमिट स्पीड आ जाएगा बड़े टेस्ट केस के लिए। ओके, तो देखते हैं इसको और बेटर अप्रोच क्या कर सकते हैं। चलते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, तो अगर आप नोटिस करो हमेशा हमें करना क्या है, हर बार दो साइड पकड़ना है ए और बी, और ये चेक करना है कि एक ऐसा साइड हो सच दैट a+b इज़ ग्रेटर देन सी हो। ठीक है, और लेकिन इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होना चाहिए, जैसे b+c ग्रेटर देन a होना चाहिए, c+a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो ये चीज़ें चेक कर लेंगे, बट अल्टीमेटली करना क्या पड़ रहा है कि आप दो साइड पकड़ते हो, फिर चेक करते हो कि थर्ड साइड उससे बड़ा है कि नहीं।
तो आप देखा है तो इस प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर आप ये 4+2 का अगर आपने सम किया 6, तो आपको इस रिमेनिंग पार्ट में बस एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि इस 6 से छोटा हो, है ना। तब हमें मिल जाएगा ना 4,2,3 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 4+2 6 है, 6 इज़ लेस देन 3, मतलब दो साइड का जो सम है 4 और +2 वो लेस देन दी थर्ड साइड है। थर्ड साइड को मैं 3 ले सकता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंट्यूशन बन के निकल कर आ रहा है ना। तो एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो, अगर आप इस अरे को सॉर्ट कर दो तो आपके लिए काम और आसान हो सकता है। क्योंकि देखो आपको हर जो ग्रेटर साइड है, जैसे मान लेते हैं अगर आपने इसको सॉर्ट कर दिया तो होगा क्या, देखो 2,3,4,4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप 2+3 ये दोनों साइड को चुनते हो तो देखो 2+3 है, ये कितना है 5 है। तो अगर आपको एक साइड मिल जाता है सच दैट 2+3 इज ग्रेटर देन दैट साइड हो, जैसे मान लेते हैं एक साइड मुझे ये मिल गया और वैसे 2+3 इज ग्रेटर देन 4 है, तो पता है एक फ़ायदा क्या है ना सॉर्ट करने में, अरे को सॉर्ट करने में एक फ़ायदा क्या है कि आपको बाकी कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा। देखो 2+3 अगर ग्रेटर देन 4 है तब तो गारंटीड है कि 3+4 ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 दोनों 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी 2 से बड़ा ही होगा। तो ये तो एकदम ऑब्वियस है, ये वाला ऑब्वियस होगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 दोनों 2 से बड़ा है तो दोनों का सम भी 2 से बड़ा होगा। तो ये चेक करने का मुझे ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। सिमिलरली 4 जो है ऑलरेडी ग्रेटर देन 3 है और 4 में कुछ जोड़ दूंगा तब तो गारंटीड है वो ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये भी एक ऑब्वियस सा चेक होगा, तो ये भी चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉर्ट करने से मुझे फ़ायदा बस इतना ही है कि इन दोनों का सम अगर ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो ये एक वैलिड ट्रायंगल बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि बाकी दोनों इक्वालिटीज़ गारंटीड है कि सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने का आपको फ़ायदा दिख गया। ओके, तो अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो ये फ़ायदा हमें आराम से निकल कर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान के चलते मेरा नम्स जो था वो कुछ ये था, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। मान लेते हैं 2 3 4 4 4 4 5, 6 है। मान के चलते ये मेरा एरे था। तो और अभी मान के चलते हैं इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। मान लेते हैं आपने इसको आई पॉइंटर और इसको जे पॉइंटर इन दोनों को अभी साइड चुना है। ठीक है, तो आपने 2+3 चुना। अब आपको क्या करना है, आपको इस साइड इतने पार्ट में ढूंढना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इससे छोटा हो, 2+3 ग्रेटर देन वो x हो। आपको यहाँ पर x ढूंढना है। और सिंस ये सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो आप आराम से बाइनरी सर्च लगा के इसको ढूंढ सकते हो, है ना। बाइनरी सर्च लगा के ढूंढ सकते हो। तो एक और फ़ायदा हो गया सॉर्टिंग करने का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा x ढूंढूंगा इस सेक्शन पे, है ना, सच दैट 2+3 का जो सम था वो ग्रेटर देन x हो। तो अब देखो ध्यान, तो अगर मैं बाइनरी सर्च लगाता हूँ तो यहाँ L है और यहाँ पर R है मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरा मिड ये आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये जो 4 है क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, क्योंकि देखो 2+3 ग्रेटर देन 4 है, कर रहा है सेटिस्फाई। बट मुझे और आगे जाके चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे और भी नंबर हो जहाँ तक कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके, क्योंकि देखो इस 4 के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स होंगे वो या तो 4 के बराबर होंगे या तो 4 से छोटे होंगे। तो ऑब्वियस ये बात है ये कंडीशन उन सभी के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन इस 4 के लेफ्ट में सारे नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होगा। तो मैं राइट हैंड साइड जाना चाह रहा हूँ, राइट मोस्ट में कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड जाऊँगा, एल को यहाँ ले आऊँगा। अब मेरा मिडिल ये आया। ठीक है, अब देखते हैं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, याद करो ये आई था, ये जे था और ये मेरा 5 है अभी। ओके, अभी मेरा मिडिल एलिमेंट 5 आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 2+3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसका मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना चाहिए। तो मैं आर को यहाँ पर ले आऊँगा। अब मेरा मिड भी यही आ गया। ठीक है, अब ये 4 है ना मिडिल वाला एलिमेंट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ये मेरा लास्ट इंडेक्स हो जहाँ पर ये वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट लास्ट इंडेक्स हो जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि याद करो इसके बाद के जो एलिमेंट्स है वो 5 है, वो 6 है, उन सब का वैल्यू ना इस सम से बड़ा है। तो वो एनीवेज एक वैलिड साइड नहीं बनाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो मुझे लास्ट में बाइनरी सर्च यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि मुझे एक साइड मिल गया, L=R है यहाँ पर। तो ये साइड मिल गया, ये वैलिड है ना। इसका इंडेक्स देखो तो कितना है, 5 है ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इस 5 इंडेक्स से लेकर यहाँ तक के सारे
एलिमेंट ये सब लोग वैलिड साइड बना सकते हैं इस आई और जे के साथ। देखो कैसे, 2,3,4 है ना, फिर ये 2,3, ये वाला 4, फिर 2,3, ये वाला 4, फिर 2,3, ये वाला 4 है ना। तो टोटल कितने वैलिड मुझे मिल गए थे यहाँ पर एलिमेंट्स? एक ये वैलिड बनेगा, ये भी वैलिड बनेगा, ये भी वैलिड बनेगा, ये भी वैलिड, टोटल 4 है ना। तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका, याद करो, ये वाला इंडेक्स m था और ये j इंडेक्स था, तो m माइनस j करोगे तो टोटल नंबर ऑफ काउंट निकल कर आ जाएगा। m मेरा इंडेक्स नंबर 5 है, j मेरा इंडेक्स 1 था, 5 - 1 दैट इज़ 4 हो गया। टोटल 4 वैलिड साइड्स मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो इस i और इस j के साथ मिलके एक ट्राइंगल बनाएगा। तो ये तो हमने वो वैलिड ट्राइंगल्स का काउंट निकाल लिया जिसमें i जो है इंडेक्स नंबर 0 वाला साइड है, मतलब ये जो है i यहाँ पर था, और j इंडेक्स नंबर 1 पर था। उसके बाद हमने वैलिड कितने साइड्स ढूंढे जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये और ये। बट अभी और भी हो सकते हैं, देखो कैसे। हम ये तो हो गया इस i और इस j के लिए ना। अब j को आगे बढ़ाएंगे और फर्दर देखेंगे और भी हमें मिल सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अभी j यहाँ पर है ना, तो j को फिर आगे बढ़ा देंगे। अब फिर हम लोग सेम काम करेंगे कि इस i और इस j के लिए अगर मैं ये वाला साइड लूँ, मेरा इस बार i क्या है, 2 है, नम्स ऑफ i 2 है, और नम्स ऑफ j मेरा क्या है, 4 है ना। ये वाला 2 साइड ले लूँ तो तीसरा ऐसा कौन सा साइड होगा जो कि वैलिड होगा। तो अब हम बाइनरी सर्च फिर से यहाँ पर वही लगाएंगे, यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाएंगे इस वाले सेक्शन पे। कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, j+1 से लेकर n-1 तक। तो j+1 ये मेरा l हो जाएगा, बाइनरी सर्च का रेंज का l हो जाएगा ये, और ये r होगा। फिर से वही करेंगे, मिड निकालेंगे एंड सो ऑन। तो देखा है तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था ये। अल्टीमेट इसका इंट्यूशन क्या था भाई, सॉर्टिंग वाज दी अल्टीमेट इंट्यूशन। और सॉर्टिंग की मदद से हम क्या हमारे लिए आसान हो पा रहा है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है। दैट्स वाई सॉर्टिंग इज़ इंपॉर्टेंट एंड मोर इंट्यूटिव ऑल्सो। तो देखा है तो इसका स्टोरी बहुत सिंपल है। अभी जो मैंने बताया आपको, सिंपल से हमने सबसे पहले क्या करना है कि भाई सॉर्ट कर देना है अरे को, ठीक है। उसके बाद आई के लिए एक लूप रहेगा ताकि आई आगे बढ़ते रहे, और जे के लिए भी लूप रहेगा ताकि जे आगे बढ़ते रहे। और हर आई, नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे के लिए हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे के लिए ये जो सम होगा, हमें क्या करना है, j+1 से लेकर n-1 में बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। और सबसे फारदेस्ट इंडेक्स ढूंढना है सच दैट नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे जो है ना वो ग्रेटर देन वो हो। सबसे फारदेस्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट ढूंढना है, नम्स ऑफ मिड हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे और लास्ट में निकालेंगे कैसे, काउंट कैसे निकालेंगे, काउंट प्लस इज इक्वल टू जो भी मेरा मिड इंडेक्स निकला होगा है ना, जो फारदेस्ट मिड इंडेक्स निकला होगा, मिड माइनस जो मेरा जे था, मिड माइनस जे की मदद से क्या निकल पा रहा है, टोटल काउंट निकल पा रहा था, है ना, ये रहा m-j, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच था। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इधर से ही पकड़ सकते हो। देखो 2 फॉर लूप रहेगा आई और जे का, तो O(n)² तो यहाँ पर हो गया, लेकिन हर बार बाइनरी सर्च भी हिट कर रहे हो तो log(n) हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है, n³ से n² log(n) में चले गए हम लोग। तो ये वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो इतना भी हाई नहीं है। आई थिंक मैक्सिमम साइज 1000 दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको सबमिट करते हैं और लाइन बाय लाइन ज़रूर से देखना जो मैं कोड कर रहा हूँ, हर एक वर्ड को सुना करो जो मैं बताता हूँ। तो कोड करते हैं, उसके बाद एक और सिंपल अप्रोच पर आते हैं। इसके बाद जल्दी से ऑप्टिमल वाले अप्रोच का कोड कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स वाला तो कर लोगे, बस मैं ऑप्टिमल वाला करके दिखाता हूँ आपको अभी। इसके बाद एक और अप्रोच आएगा, इसलिए वेट करना। अच्छा, सबसे पहले तो एक बेसिक से चेक डाल दो कि अगर नंबर ऑफ साइड्स लेस देन 3 तो ट्राइंगल बनना इम्पॉसिबल है ना, तब तो रिटर्न 0 कर दो इन एनी वेज, है ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि नम्स डॉट साइज ना 1 से लेकर 1000 तक है। तो 3 से छोटा अगर लेंथ होगा नम्स डॉट साइज तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल है ही नहीं ट्राइंगल बनाना। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से मुझे काफ़ी फ़ायदे दिख रहे थे। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, जिसमें मैं काउंट स्टोर करूँगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि नम्स ऑफ आई का वैल्यू ना 0 से स्टार्ट हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है किसी साइड का वैल्यू 0 होगा तो ऑब्वियसली वो वैलिड ट्राइंगल होगा ही नहीं। तो नम्स ऑफ आई अगर मेरा 0 है तो इस केस को आप अभी ही इग्नोर कर सकते हो, कंटिन्यू कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो इंट j इज इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस,
ठीक है, जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, सम निकाल लेता हूँ, सम ऑफ टू साइड्स नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, सम्स ऑफ टू साइड्स मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो अब हम थर्ड साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं। थर्ड साइड की वैल्यू मान लेते हैं कि वो के है। वो मैं कैसे निकालूंगा, बाइनरी सर्च कॉल करके। बाइनरी सर्च में बता दूंगा कि नम्स में मुझे बाइनरी सर्च लगाना है और मुझे जे प्लस वन से लेकर एन माइनस वन के रेंज में लगाना है, और मेरा टारगेट जो सम है ये सम है मेरा, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, बाइनरी सर्च पे पहले चलते हैं, है ना। यहाँ पर बाइनरी सर्च लिख लेता हूँ, इंट बाइनरी सर्च वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स इंट एल इंट आर और इंट, इसका नाम टारगेट दे देते हैं, जो मेरा सम था। और ये टारगेट याद है क्या है, सम ऑफ टू साइड्स था ना, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे था। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं -1 मार्क कर देता हूँ अभी के लिए। अब बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च का वही खानदानी टेम्पलेट, एल लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, सबसे पहले मिड निकालते हैं, एल प्लस आर माइनस एल बाई टू। ठीक है, इफ़ नम्स ऑफ मिड जो अभी आया है ना, अगर वो लेस देन टारगेट हो गया, मतलब इसने ट्राइंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। याद करो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो सेटिस्फाई कर दिया है, मतलब ये के जो है ना वो मेरा वैलिड, ये मिड जो है वो मेरा वैलिड के बन सकता है। तो के इज इक्वल टू मैंने मिड मार्क कर दिया। ठीक है, वैलिड, बट मुझे राइट मोस्ट ढूंढना है क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स चाहिए, सारे वैलिड एलिमेंट्स चाहिए। तो राइट जाने की और कोशिश करूँगा, देखूंगा और भी बड़ा साइड मिलता है कि नहीं। एल इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर दिया, राइट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं तो ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू मिड माइनस वन। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न के कर देना है। और अगर एक भी वैलिड साइड नहीं मिलता तो के का वैल्यू -1 का -1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक लगा दूंगा कि अगर मेरा के नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब मुझे एक वैलिड के मिल चुका है, तो काउंट प्लस इज इक्वल टू के माइनस जे से मुझे काउंट मिल जाएगा कितने वैलिड ट्राइंगल्स बन पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में रिटर्न काउंट कर दो, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद एक और सिंप्लीफाइड अप्रोच मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सारे टेस्ट केस पास हो गए, चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। तो चलो थर्ड अप्रोच यानी कि जो मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है उस पर आएंगे, बट उससे पहले ये समझो कि थर्ड अप्रोच आखिर क्यों दिमाग में आया किसी के। अब देखो ध्यान दो, आपको याद है सेकंड अप्रोच में आप कर क्या रहे थे, हर बार एक आई पॉइंटर लेते थे जो कि पहले साइड को रिप्रेजेंट करता था, एक जे पॉइंटर को लेते थे जो सेकंड साइड को रिप्रेजेंट करता था ट्राइंगल के। उसके बाद आप एक साइड ढूंढने की कोशिश करते थे यहाँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल और सच दैट नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज ग्रेटर देन दैट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 मुझे मिला था क्योंकि ये 5 वैलिड नहीं था, क्योंकि देखो 2 + 3 जो है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें, आपको यहाँ सर्च मारने की ज़रूरत पड़ रही है ना, बार बार आप यहाँ पर सर्च मार रहे हो एक ऐसे साइड को, है ना। तो क्यों ना आप ऐसा करो कि यार आप यहीं से स्टार्ट कर लो अपना ट्रैवर्सल। एक पॉइंटर यहाँ रख लो, ठीक है, एक पॉइंटर आपने मान लेते यहाँ रख लिया इस इंडेक्स पर। ठीक है, और आपने आई को बोला कि यार आई तुम यहाँ पर रहो, एक साइड को तुम रिप्रेजेंट करोगे, और आपने जे को बोला जे तुम यहाँ पर रहो, तुम दूसरे साइड को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर ऐसा हुआ कि नम्स ऑफ आई जो है और नम्स ऑफ जे जो है अगर वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ के निकल गया, तो देखो एक फ़ायदा क्या होगा, सिंस आपने अरे को सॉर्ट कर रखा ऑलरेडी, तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ये बंदा और ये बंदा जुड़कर 2 + 5 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, विच इज़ फाइन। बट इसका मतलब ये हुआ कि आई के बाद ये जो आई पॉइंटर है इसके बाद जितने एलिमेंट है ये सारे ऑब्वियस से बात है नम्स ऑफ आई से बड़े हैं, है ना। i+1 जो है और i+2 जो है, i+3 i+4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नम्स ऑफ आई से तो बड़े हैं ना। तो अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ के है, तब तो गारंटीड है कि नम्स ऑफ i+1 प्लस नम्स ऑफ जे विल बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ के होगा, ये तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स के है, तो नम्स ऑफ आई से कोई बड़ा एलिमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया, नम्स ऑफ i+1 में बड़ा ही एलिमेंट होगा क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है अरे को। देखो तो ऑब्वियस है वो गारंटीड है कि वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ के होगा। देख लेते हैं, 3 प्लस नम्स ऑफ जे क्या 5 था, ग्रेटर देन 6 है क्या, हाँ है, गारंटीड है। सिमिलरली नम्स ऑफ i+2 प्लस नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ के है क्या, हाँ है, ऑब्वियस ही बात है, 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है।
ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे का सम अगर केस से बड़ा है तो नम्स ऑफ आई के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नम्स ऑफ आई से बड़े हैं ऑब्वियसली, तो गारंटीड है वो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ, गारंटीड है कि उनको भी मैं नम्स ऑफ जे से जोड़ूंगा ना तो वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मुझे पता चला कि नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे का सम ग्रेटर देन के है तो इसका मतलब गारंटीड हो गया कि ये सारे वैलिड हैं। कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? ये सारे मिलकर एक वैलिड ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अब निकालोगे? आराम से निकाल सकते हो। जे माइनस आई, देखो तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 0, टोटल 6 वैलिड ट्राइंगल्स आपको निकल कर आ रहे हैं, देखो, जो कि इस नम्स ऑफ के साथ वैलिड ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो 2 + 5 ग्रेटर देन 6, है ना। फिर इस 3 को देखो, 3 + 5 ग्रेटर देन 6। याद करो ये जे था, जेथ इंडेक्स है, ये के इंडेक्स है। आई को मैं वैरी कर रहा हूँ, ये आई हो गया, अब ये i + 1 हो गया, है ना। बस आई वाले एलिमेंट को मैं वैरी कर रहा हूँ। अब देखो 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है, इसके बाद एक और 4 है, 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है, 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है, 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है, तो टोटल 4 4 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स का काउंट निकालने के लिए कैसे निकाला, ये भी एक वैलिड आई है, ये भी एक वैलिड आई है, ये भी एक वैलिड आई है, ये भी वैलिड आई है, ये भी वैलिड आई है, ये भी वैलिड आई है। हाँ, यहाँ पर तो जे होगा, यहाँ पर ये तो मेरा जे है, तो वैलिड, अगर ये एक वैलिड आई है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ के हो रहा है, तो ये भी एक वैलिड आई होगा, ये भी वैलिड आई होगा, ये भी वैलिड आई होगा। तो सारे अकाउंट निकालने का सिंपल तरीका क्या है, जे माइनस आई को काउंट में ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपने इंट्यूशन समझा। सबसे ज़रूरी यहाँ पर इंट्यूशन ही समझना था कि भाई अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे का सम ग्रेटर देन नम्स ऑफ के है तो आई के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वैलिड नम्स ऑफ आई बन सकते हैं। ठीक है, तो आराम से जे और आई के बीच में जितने भी इंडेक्स थे वो वैलिड नम्स ऑफ आई होंगे, वो सारे के सारे वैलिड ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लिया मैंने, मान के चलते हैं अभी के मेरा यहाँ पर है, जे मैंने यहाँ रखा, आई मैंने यहाँ रखा। अभी देखते हैं नम्स ऑफ आई, अगर आप देखोगे नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे देखोगे, क्या ये ग्रेटर देन नम्स ऑफ के है? देखते हैं, 1 + 5 क्या ग्रेटर देन 6 है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपको ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन 6 चाहिए ना। ये देखो 1 + 5 है, ये ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो ग्रेटर देन 6 चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आई को बढ़ा सकते हो, है ना। तो आपने आई को बढ़ाया, तब तक बढ़ाऊंगा जब तक वैलिड ना हो जाए। अभी भी नम्स ऑफ आई जो है वो 1 + 5 ही बन रहा है, वो ग्रेटर देन 6 नहीं है। फिर मैं आई को बढ़ाऊंगा, तो देख रहे हो आई को मैं कब तक बढ़ा रहा हूँ, तब तक बढ़ा रहा हूँ जब तक वैलिड ना मिल जाए। अब देखो 4 + 5 ग्रेटर देन 6 है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जे और इस के लिए ये आई वैलिड होगा, ये भी आई वैलिड होगा, ये भी आई वैलिड होगा, ये भी आई वैलिड होगा। क्योंकि देखो इस, अगर ये नम्स ऑफ आई और ये नम्स ऑफ जे का सम ग्रेटर देन के है तो ऑब्वियस ही बात है ये भी एक वैलिड आई बन सकता है, ये भी वैलिड आई बन सकता है, क्योंकि ये सारे ऑब्वियस है बड़े हैं इस नम्स ऑफ आई से। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हमेशा होल्ड होगा। ओके, तो यही सबसे ज़रूरी इंट्यूशन था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें क्या समझ में आया कि जब जब आई लेस देन जे करता रहूँगा, है ना, देख रहे हो आई को मैं आगे शिफ्ट करता चला जा रहा हूँ, करते करते चेक भी करता रहूँगा, वाइल इफ़ यही वाला कंडीशन चिपका दूंगा यहाँ पर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं सिंपली अपने काउंट में काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई कर दूंगा कि इतने वैलिड ट्राइंगल्स बनकर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जब ये वैलिड हो गया तो मैंने इतने का काउंट तो निकाल लिया ना। देखो तो क्या क्या निकाल लिया, 4 5 6, फिर ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, फिर ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, फिर ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। तो देखो 4 ट्राइंगल मैंने निकाल के दिखा दिया, ये सारे वैलिड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्वियस बात है हम जे को मूव कर सकते हैं। जब वैलिड निकल कर आ गया तो अब हम जे को मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं अब मेरा वैलिड निकल कर आता है कि नहीं, है ना। के अभी भी वही रहेगा, ठीक है, के अभी भी वही रहेगा और जे यहाँ पर है। अभी देखो तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, तो जे को इस बार मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पर जे माइनस माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला आई वैलिड बना रहा था मेरे रिजल्ट को, तो आई को अभी मैं यहीं रखूँगा, अब जे को शिफ्ट कर दूंगा।
जे जब यहाँ पर था तो वैलिड निकल कर आया था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था, मैंने काउंट भी निकाल लिया। अब जे को मैं इधर करके देखूंगा, ठीक है। तो अब देखो 4 + 4 8 विच इज़ ग्रेटर देन 6 है, येस दिस इज़ वैलिड। तो अगर ये नम्स ऑफ आई वैलिड है तो ऑब्वियस है ये नम्स ऑफ आई भी वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा, है ना। तो इस बार ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो काउंट फिर से वही होगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई। कौन कौन से हैं देखना, ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 6, ये 4, ये 4, ये वाला 6, उसके बाद ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 6, 4 4 6, उसके बाद ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 6, ठीक है। 3 ट्राइंगल हमने वैलिड ट्राइंगल और निकाल के ले आए, ओके। फिर वैलिड निकल कर आया है तो फिर से जे को मैं शिफ्ट करूँगा कि हो सकता है और वैलिड निकल कर आ जाए, ठीक है। वैलिड निकल कर आ जाए, और अगर वैलिड नहीं आता तो एल्स केस में मैंने आपको बताया कि भाई आई को ही प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आई को बड़ा करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, जब आई पॉइंटर को मैं बड़ा करूँगा तो ये बड़ा होता चला जाएगा ना। आई को अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये नंबर बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मैंने नम्स को सॉर्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखा है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दिया है, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच लगा दिया है, बाइनरी सर्च की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है हमें, ओके। तो और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो के, जब ये और आई, जब इस के लिए हमने आई और जे को मूव कर दिया तो फिर लास्ट में क्या होगा, फिर के यहाँ पर आएगा, फिर जे और फिर आई, यहाँ से फिर से इनका तांडव स्टार्ट होगा आई और जे का, है ना। तो बाहर एक फॉर लूप के का मैं रखूँगा, के इज इक्वल टू n-1, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड के माइनस माइनस, ठीक है। तो देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप नोटिस करो ओ ऑफ n स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि बाहर वाला फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है और ये आई और जे वाला फॉर लूप n टाइम्स वर्स्ट केस में ले लो, तो ऑफ n स्क्वायर हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो याद करो हमने n क्यूब से स्टार्ट किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद हम n स्क्वायर लॉग n पर गए बाइनरी सर्च लगा के, उसके बाद n स्क्वायर पर चले गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको ही फिनिश करते हैं। तो चलो लास्ट अप्रोच से इसको कोड कर लेते हैं। बाइनरी सर्च यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चेक रहेगा, सॉर्ट हम अभी भी करेंगे क्योंकि सॉर्टिंग का फ़ायदा हम अभी भी उठा रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। अब बस ये फॉर लूप हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपली एक पॉइंटर होगा, इंट के इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट होगा, कि ये ग्रेटेस्ट साइड को पॉइंट करेगा मैं, ठीक है। ये के जो पॉइंटर है ग्रेटेस्ट साइड को पॉइंट करेगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, के माइनस माइनस, ठीक है। और 2 पॉइंटर लेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू के माइनस 1। और हम एक्चुअली में क्या ढूंढना चाह रहे हैं, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, वाइल आई जो है लेस देन जे, इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे जो है अगर ये ग्रेटर देन के है, सॉरी नम्स ऑफ के निकला, ठीक है, तो काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई हो जाएगा, और जे माइनस माइनस करके और भी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। एल्स अगर ऐसा नहीं तो आई को बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, ओके। बस दैट्स इट, इतना ही था। लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। और याद रखना मैं सिर्फ आई प्लस नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन नम्स ऑफ के सिर्फ चेक कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को चेक क्यों नहीं कर रहा, नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई है कि नहीं। और एक और कंडीशन क्या था, एंड नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ के इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ जे है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिंस ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, नम्स ऑफ के बड़ा है, ठीक है। अगर नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे ग्रेटर देन के है तो देखो जे और के तो ऑलरेडी नम्स ऑफ आई से बहुत बड़ा है, तो दोनों का सम भी नम्स ऑफ आई से बड़ा होगा, तो ये एक ऑब्वियस सा कंडीशन है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली नम्स ऑफ के जो है नम्स ऑफ जे से बड़ा है, तो नम्स ऑफ आई भी अगर जोड़ देंगे तो ऑब्वियस है ये ग्रेटर देन होगा नम्स ऑफ जे से, ठीक है। तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।